नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट एक और चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि सो आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन एक्टिंग ऑन एन इन्फॉर्मेशन दैट अ लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स लाइक methamphetamine for export to other countries as well as consumption in India, in which members of Mexican CJNG drug cartel are also involved. NCB conducted search operation in a factory in Kasana Industrial Estate, Gautam Budh Nagar district on October 25th, 2024 and found about 95 kgs of methamphetamine. तो ये जो भी पंप हो रहा है इंडिया में, हमें जो नार्को सीरीज़ देख के लगता था कि भाई ये तो साउथ अमेरिका साइड हो रहा है, वहाँ से अमेरिका में पंप होगा, बट यूनाइटेड स्टेट्स में पंप होगा, बट ये एक्चुअली अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। आप देखिए, मेरा जो होम स्टेट है पंजाब का, वो तबाह हो गया ड्रग से। करेक्ट, 80s में वो शुरू हुआ था। कोई कुछ नहीं कर रहा उसके बारे में। और ये ड्रग्स हरियाणा में फैल गए हैं, ये ड्रग्स राजस्थान में फैल गए हैं, ये ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हैं, वहाँ से शान स्टेट बर्मा से आते हैं। तो अब सवाल ये है कि किसी ने यहाँ पे कोई सेंसस नहीं किया कि यहाँ पे कितने एडिक्ट्स हैं। हाउ मेनी एडिक्ट्स आर देयर इन इंडिया, एक्टिव एडिक्ट्स। ये ड्रग्स का मार्केट क्या है। ये जो सारी एजेंसीज हैं, इनको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि भाई हमारे कितने कितने बिलियंस का यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, कौन उनको रन कर रहा है, कितने सारे एडिक्ट्स हैं, और इसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी चाहिए टू कॉम्बैट द ड्रग प्रॉब्लम। ड्रग प्रॉब्लम इज विशस, हमारी सोसाइटी को खा जाएगा ये अंदर से। बट वाई आर वी नॉट टेकिंग इट सीरियसली? अब ये आई डोंट हैव द आंसर टू दैट क्वेश्चन। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा हम पकड़ भी रहे हैं, इतना ज़्यादा हम हर महीने कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है, अभी 2-3 दिन पहले भी इंडियन नेवी ने पकड़ा, एक और न्यूज़ आई थी वो, तो वी नो कि पंप तो हो रहा है, एंड शायद ये चाइना करवा रहा है, वाया पाकिस्तान करवा रहा है, या जहाँ से भी हो, तो इसके ऊपर स्टॉपेज की तो एक ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़ दैट शुड बी टैकल्ड। पर यहाँ पे किसी को दिलचस्पी नहीं है टैकल करने में। क्या किया आपने, क्या नहीं किया। आप यहाँ पे शोर मचा रहे हो, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में तो ये सारा पिछले 40 साल से चल रहा है। उसका साइड इफेक्ट तो पंजाब में नज़र ही आ रहा है। Correct. अब हरियाणा में आ गया, आप जाके देखिए और स्टेट्स के अंदर में कितने हफीमची हैं। आप किसी ने टैबुलेट किया है, किसी ने सेंसस किया है? मतलब यहाँ पे अगर इफ़ आई हैड टू कनेक्ट दोज डॉट्स, मतलब चाइना अगर किसी स्टेट पे या किसी नेशन पे अटैक भी करता है, इट विल फर्स्ट ट्राई कि वो अंदर से खोखला हो जाए और फिर वो अटैक करे। हाँ, वो दे डोंट उनकी वो सन जू की फिलॉसफी है, राइट, द आर्ट ऑफ वॉर, टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी विदाउट गोइंग टू वॉर। करेक्ट। पहले तो साइबर अटैक करेंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को साइबर अटैक करके क्रिपल करेंगे, बैंकिंग सिस्टम को क्रिपल करेंगे, डिफेंस के सिस्टम को क्रिपल करेंगे, और साथ में हफीमची बनाएंगे। उनका ये प्लान है, दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एंड दे आर पंपिंग दिस ऑल ऑफ दीज ड्रग्स इनटू स्टेट्स जहाँ से इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग भर्ती होते हैं, विच इज़ हरियाणा, पंजाब, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे। तो दे आर डेफिनेटली ट्राइंग दिस कि अंदर से आप खोखला करो भारत को एंड फिर यू अटैक ऑन देम। मुझे आपसे पूरी सहमति है इसमें। और मुझे ताज्जुब है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी पॉलिटिशियन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना कुछ किया है। नोबडी इज इंटरेस्टेड, राइट। खैर, चाइना इज इन इटसेल्फ अ डिफरेंट पॉडकास्ट, बट देन क्योंकि इस पॉडकास्ट में मुझे आपसे एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी, विच वॉज द कारजाई ब्रदर्स वाला इशू पूरा। करिए। अब इसमें हामिद कारजाई, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये इन्फॉर्मेशन जब मैंने पढ़ा किताब में कि ही वॉज इन्वॉल्व इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नार्को टेररिज्म में ही वॉज इन्वॉल्व। इनफैक्ट हिज ब्रदर अहमद वाली कारजाई, ही वॉज इम्प्लीकेटेड फॉर ड्रग ट्रेड। तो ये हो क्या रहा था वहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपना एक कॉलोनी बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में तो सिर्फ हेरोइन की फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हफीम आता है और वो कन्वर्ट होता है हेरोइन में। राइट। हफीम उगता कहाँ है? उगता अफगानिस्तान में। अब जब अफगानिस्तान में हफीम उग रहा है तो पाकिस्तानी वहाँ से आके हफीम को ला रहे हैं अपने कंट्री में, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर बाहर बेच रहे हैं। तो वो अफगान कह रहे हैं कि हमने क्या गुनाह किया भाई, हमें भी तो दो हिस्सा इसमें। कहाँ से आएगा? हमें भी तो दो, सारा खुद खा जाओगे। तो जो कारजाई है उसने देखा कि भाई ये तो बड़ी अन्याय हो रहा है उनके साथ में,
कि वो सारे जनरल जो हैं, अब ये देखिए, ये जो था जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, वो उसका कत्ल हुआ था 1991 में। जब उसका कत्ल हुआ था तो उसकी जो नेटवर्थ थी कम से कम उस समय 32 साल पहले 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की थी। ओके। तो वो पैसा कहाँ से आया? जितने जनरल हैं पाकिस्तान के, आपके जो आर्मी चीफ बनते हैं, ISI चीफ बनते हैं, सब डॉलर बिलियनर हैं। तो अब वो कह रहा है कि भाई हमें भी इसमें घुसना चाहिए। अब जो एक्चुअल ड्रग लॉर्ड था, जो कंसोलिडेटर था, एग्रीगेटर था, नॉट द कल्टिवेटर बट द एग्रीगेटर वाज अ गाय कॉल्ड हाजी बशीर नूरजाई। वो 2004 के आसपास अमेरिकन्स ने उसको अरेस्ट किया। उसका धंधा गया। और ये जो हाजी बशीर नूरजाई है, ये तालिबान का ओरिजिनल फाउंडर था। जब इन्होंने तालिबान को प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने पैदा किया, राइट, in order to consolidate the drug trade in Afghanistan and to benefit from it and enrich themselves from it, तो हाजी बशीर नूरजाई का इन्होंने वो इस्तेमाल किया। और हाजी बशीर नूरजाई एक तंजीम में, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी, ही वॉज फाइटिंग द सोवियट्स। उस पार्टी में जलालुद्दीन हक्कानी भी था, उस तंजीम में यूनस खालिस तंजीम कहलाती थी, और साथ में ये गुलबुद्दीन हिकमतयार एक साथ वाली तंजीम में था। तो हाजी बशीर नूरजाई का बड़ा पुराना इतिहास है। वो 2004 में अमेरिकन ने उसको अरेस्ट करके अमेरिका ले गए। उसने अपना जो चार्ज है हाजी जुमा खान को दे दिया। हाजी जुमा खान भी अरेस्ट हो गया। उसके बाद में एक तीसरा बंदा था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं सारे के सारे। हफीज़ अख्तर, राइट, हफीज़ अख्तर के हाथ में डाला गया। अब उस समय कारज़ाई ने अपने भाई को बोला, वाली कारज़ाई को, कि भाई आप हाफिज़ अख्तर से कांटेक्ट बनाइए, मुल्ला बरादर से बनाइए, और इस ड्रग ट्रेड में से आप अपना जो हिस्सा है हमारा, क्योंकि हमारी कंट्री में पैदा हो रहा है, राइट, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो वो बूंदी दे रहे हैं, लड्डू वो खा रहे हैं, तो भाई हम भी लड्डू खाएंगे, आप हमें क्यों रोक सकते हो? तो उसने कहा कि भाई हम भी इसमें घुसें। तो वो घुसने लग गए, और घुसते घुसते वो उनके मतलब पार्टनर बन गए। कारज़ाई जो है वो ISI का पार्टनर बन गया। तो ये, और इसका जो फैसिलिटेटर था, जिसने ये फैसिलिटेट किया, वो एक खालिलजाद साहब थे, जो कि एक अफ़गान ओरिजिन के अमेरिकन हैं, जिन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा काम किया। बट अमेरिकन्स को ये जगह बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, तो उन्होंने कहा बेटर गिव इट टू अ लोकल गाय टू हैंडल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, रादर देन कि हमारा कोई बंदा वहाँ पे सर फोड़े कि इसको कैसे इस पेचीदा नेक्सस को समझा जाए और हाउ टू टैकल इट। नॉट एन ईजी जॉब। तो कारज़ाई भी इनके, इसका जो भाई था उसका फिर खून हो गया उसी चक्कर में। ओके, बिकॉज ऑफ द ड्रग बिजनेस, राइट। सो दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड। ये सब, इसकी पूरी कहानी मेरी किताब में है। It's better that somebody reads the book and gains knowledge from it and enjoys the read. Yeah. So this is all in my book. करेक्ट। आपने एक और चीज़ कही थी कि इसमें ये जो पूरा नार्को टेररिज्म का नेक्सस है, इसमें नॉर्दर्न अलायंस भी इन्वॉल्व्ड है। था। अब तो नॉर्दर्न अलायंस खत्म हो गया। अब तो, बट देन नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट यू सी द पॉइंट इज, आई सेड अर्लियर ऑन, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब नॉर्दर्न अलायंस ने ये फिक्शन क्रिएट किया था कि भाई हम नग बेच रहे हैं, ये पन्ने बेच रहे हैं, नीलम बेच रहे हैं, जो अफगानिस्तान में माइन हो रहे हैं। राइट। भाई पन्ने और नीलम बेच के आप कितना पैसा इकट्ठा करोगे? आपको तेल भी चाहिए, आपको टैंक भी चाहिए, आपको गन्स भी चाहिए, आपको बुलेट्स भी चाहिए, असला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कहाँ से आएगा? वर्दियाँ भी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी चाहिए, कहाँ से आएगा? तो इंडिया और ईरान और रशिया तीनों नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने भी पैसा कमाना था, एंड उनका जो एरिया था वो बिल्कुल सटा के उसके साथ में था ताजिकिस्तान में। तो तालिबान जानता था कि वो उनको डिफीट नहीं कर सकते बैटल में, तो लेट्स डू बिजनेस। अच्छा, ऑल्सो मतलब ये दुश्मनी भी चल रही है बट बिजनेस चलना चाहिए। ये भी चल रहा था, ये उनका कल्चर का हिस्सा है। ओके, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि मतलब
तो बेसिकली एवरीवन इज इन्वॉल्वड इन दिस नेक्सस पैसा कमाने के लिए. यस सर. एट द टॉप ऑफ द गेम इट इज जस्ट दैट. फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. ओके. उसमें रशियंस भी हैं, उसमें अफगान भी हैं, उसमें अमेरिकन भी थे. मतलब कई लोग थे जिन्होंने पैसा बनाया इवन दो द गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट इट. अफगान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सब हैं. ओके. आप फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान कब गए थे? 2001 में. उसके बाद में वापस से कब गए थे? 2002 में गया, फिर 2003 में गया, फिर 2005 में गया. एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब डिड यू एवर फाइंड कि तालिबान का थ्रेट है आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए? तालिबान का थ्रेट था. जब मैं लास्ट 2 ट्रिप्स में गया तो मुझे मतलब एक AK-47 साथ में रखनी पड़ी हाँ, थी. आपने कहा है रेंट करनी पड़ी थी. हाँ, किराए पे ली थी मैंने $10 दिन पे. और थाने से पुलिस. अच्छा, पुलिस स्टेशन से ही रेंट? हाँ हाँ, $100 का डिपॉजिट दिया और $100 का भाड़ा दिया. तो ये भी था मेरे साथ में मेरा जो था. थ्रेट परसीव कैसे किया आपने? मतलब व्हाट वाज, डिड यू फील समथिंग कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे? भाई ऐसा है, गलत मतलब क्या हो रहा है? अब थ्रेट परसेप्शन का मतलब क्या है? यू नो दैट इट्स अ एरिया, यू डोंट स्पीक द लैंग्वेज, यू आर ड्राइविंग अराउंड इन अ टोयोटा लैंड क्रूजर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम somebody can pick you up. Right. At least you have a deterrent. You may not succeed, but at least you can fire the gun. मैंने पहली बार AK-47 वहाँ पे फायर की थी, ये खोजा बहाउद्दीन में, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में. 2001 में मैंने कहा भैया मुझे भी सिखा दो, मैं आया हूँ यहाँ पे. तो वो शूटिंग रेंज पे हमने भी गोलियाँ चलाई. राइट. 2-4 राउंड चलाए. तो यू नीड दैट. यू नीड इन दोज डेज यू नीडेड अ सैटेलाइट फोन, यू नीडेड अ लोकल गाय, you needed a gun, an AK-47, and you needed a good car, sturdy Toyota Land Cruiser to make a getaway if you have to in a hurry. Okay. Do you think आज अगर कोई जाता है अफगानिस्तान, if they can, same चीज़ें होगी या it is bit safer now for them? I don't think it's safe, and I wouldn't advise anyone to go there. Yeah, of course. Because it's an unpredictable area. Right. मतलब ताजिक जो हैं वो इंडियंस के साथ में बड़े फ्रेंडली हैं, एंड वी हैव बीन सप्लाइंग देम एंड सपोर्टिंग देम. बट जो बाकी हैं तो वो सारे ISI के पपेट्स हैं.